स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेटर पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा। आज इन सब चीजों पे बात करेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर में हम इसे क्यों जाने। तो देखिए, पृथ्वी पर अगर कोई देश है या फिर कोई भूभाग है जहां पे आपको उसकी लोकेशन पता करना है कि वाकई में उसका लोकेशन क्या है या फिर उसका डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, तो आपको अक्षांश और देशांतर को बखूबी से जानना होगा। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, और अक्षांश में महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं, देशांतर में महत्वपूर्ण देशांतर कौन से हैं। तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के भौगोलिक अध्ययन हेतु जिस नमूने का प्रयोग किया जाता है वो होता है ग्लोब। तो अक्सर आपने देखा होगा, आपने प्रिंसिपल के रूप में या फिर किसी बड़े ऑफिस में आपने देखा होगा, एक गोल सा नमूना रखा होता है पृथ्वी का, जिसको आप रोटेट करके उस पे सारे भूभाग को मतलब उस पे इंगित रहता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, आप उसको देखते हैं। तो वो होता है आपका नमूना, और उस पे बने होते हैं अक्षांश और देशांतर। फिर से कभी ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना होता है। ये हमारा हो गया अर्थ, ये अर्थ हो गया। अब इस पर क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये होता है आपका अक्षांश, ये होता है आपका अक्षांश। और ये देखिए, ये आपका है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव है। और ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, वो होती हैं, ये हो गया आपका अक्षांश, और ये होता है देशांतर, ये है देशांतर। अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड, देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हो गया अक्षांश, ये देशांतर। अब चलिए हम विस्तार से समझते हैं कि अक्षांश क्या होता है, उसके बाद हम इसको विस्तार से समझेंगे, उसके बाद समझाएंगे कि देशांतर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा है अक्षांश। अक्षांश जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरता है, ये एकदम बीचों बीच में है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री है, और इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। देखिए, विषुवत वृत्त, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं, या फिर कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य से गुजर रहा है, इसको इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं। और ये जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को ऊपर और नीचे से दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, इसीलिए इस भाग को कहते हैं, ये वाला भाग को, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाले भाग को, जो नीचे वाला बांट रहा है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है। ये वास्तव में जो देखिए, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, ये वास्तव में आपको रेखा देखने को नहीं मिलेगा। ये एक काल्पनिक रेखा है, बस इसको इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोकेशन जान सकें कि कौन सा कहां लोकेशन है, और तिथि जान सकें, दिनांक जान सकें, यानी डेट जान सकें, इसलिए। और देशों का विस्तार का कितना है, विस्तार है, इसलिए इनको
इसको माना गया है। तो ये हो गया आपका अक्षांश जो 0 डिग्री पे है, और इसके बाद से एक एक डिग्री के अंतराल पे आपको ऊपर की तरफ और एक एक डिग्री के अंतराल पे नीचे की तरफ 90 रेखाएं खींची गई हैं। एक मान लीजिए 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। जो सबसे ऊपर का होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो बीच का होता है वो 0 डिग्री का होता है। जो बीच का होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो चलिए अक्षांश के महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। पहला, ये काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा है, इसको याद रखिएगा। पहला, कितने रेखाएं हैं? 90 ऊपर। अगर ये मान लीजिए ये 1 डिग्री है, इसको कहेंगे 1 डिग्री उत्तर। 1 डिग्री उत्तर। ये नीचे 1 डिग्री है, इसको कहेंगे, उसके नीचे 1 डिग्री है, इसको कहेंगे 1 डिग्री दक्षिण। 1 डिग्री दक्षिण ऐसे बोलेंगे। तो कितनी रेखाएं हो गई? 90 ऊपर, 90 नीचे। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, और एक इसको प्लस करना पड़ेगा। 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। 181 अक्षांश रेखाएं, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरा यह है कि आखिर में आपको कैसे पता चला कि डिग्री क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा अर्थ का सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर है, और इसके सहारे अगर हम एक कोण बनाए, मान लीजिए हम 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 23.5 डिग्री, इसके सहारे 23.5 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये यहां पे आगे मिलेगा, और यहां से हम इसके समांतर रेखा खींच दिया जाए तो ये हमें रेखा मिल जाएगा जो होगा 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री का ऊपर बनाया है, इसलिए ये हो गया उत्तर। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाकई में एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। तो पहला हो गया कि 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं। देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके मिलती हैं। लेकिन इनका क्या होता है, ये कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ये हम 1 डिग्री का भी रेखा खींचे तो ये कहीं पे आके टच नहीं करेगा। और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा मकर रेखा। तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। और तीसरा पॉइंट, इनके देखिए ये पॉइंट आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो अक्षांश और देशांतर से आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आप इसके बाद से देखिए, एक एक डिग्री के अंतराल पे, जाहिर सी बात है 1 डिग्री के अंतराल पे कुछ ना कुछ दूरी होगा उसका। तो 1 डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पर 111 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 111 किलोमीटर का गैप होता है। 111 किलोमीटर का गैप होता है इन दोनों के बीच में, या फिर कहीं भी 1 डिग्री, मान लीजिए 22 डिग्री और 23 डिग्री के बीच में, 22 डिग्री और 23 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर होगा। और इसके बाद से चौथा आपका इंपॉर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं।
देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत वृत्त, इसको इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद से 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपको मिलेगा कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां मिलेगा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। यहां मिलेगा आपको मकर रेखा है। इसके बाद उसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, 66 डिग्री रेखा। और जो 66.5 डिग्री साउथ है इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो आपके 4-5 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, इक्वेटर विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा जो उत्तर की तरफ गए हैं, अब साउथ की तरफ जाइए, दक्षिण की तरफ जाइए, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये आपके महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। और कर्क रेखा से, कर्क रेखा जो है इसको भी रखना है, ये हमारे भारत से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरता है। आप हमारे वीडियो के कमेंट में डाल के ये बताइए कि कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट अक्षांश। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगली किसी और वीडियो में हम विस्तार से मैप के अनुसार आपको बताएंगे कि कर्क रेखा और विषुवत वृत्त और मकर रेखा कौन कौन देश से, कौन कौन कॉन्टिनेंट के कौन कौन देश से होकर गुजरते हैं, ये हम विस्तार से देखेंगे। तो हमने जाना अक्षांश, अब चलिए अब देखते हैं कि देशांतर क्या होता है। लॉन्गिट्यूड देखिए ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको कहा जाता है अच्छा देशांतर।